अभी कुछ दिनों पहले गुड़गांव में एक म्यूचुअल फंड कंपनी का इवेंट था जिसमें मैं एज ए स्पीकर गया था। वहां पर सुनने वाले काफी सारे इन्वेस्टर्स थे। तो जब मैं अपना सेशन दे रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो कई लोग, अलग अलग लोगों के सवाल भी थे। उस सवाल में से एक आदमी का ऐसा सवाल था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे लगा अगर इन एक इंसान की अगर ये समस्या है तो यूट्यूब पर अगर हमको लाखों लोग सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, तो ये समस्या भी हजारों या लाखों लोगों की हो सकती है। तो उस समस्या पर मुझे लगा बात करना चाहिए, क्योंकि मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो आप लोग मुझे सर कहते हो, बड़ा भाई कहते हो। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे तरीके, ऐसे रास्ते, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे सॉल्यूशंस आपके सामने लाऊं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि बढ़ाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसी चीजें बोल जाते हैं या ऐसे सेशंस करते हैं जिसकी वजह से सोल्यूशन मिलना कम, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है। तो आज का सेशन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके कंफ्यूजन को खत्म कर पाऊं। वो सवाल क्या था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया? देखो, उस आदमी का सवाल यह था कि सर, आपके वीडियो में पिछले 3 सालों से देख रहा हूं, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने किया, मुझे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो बोला उसने मुझे सोचने में मजबूर किया। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका कोई वीडियो आता है, म्यूचुअल फंड के बारे में आप बता रहे होते हो, म्यूचुअल फंड की तारीफ कर रहे होते हो। आपका कोई वीडियो आता है, स्टॉक्स की तारीफ कर रहे होते हो। आपका कोई वीडियो आता है, पीपीएफ की तारीफ कर रहे होते हो, या किसी सरकारी स्कीम की तारीफ कर रहे होते हो। कोई वीडियो आता है, क्रिप्टो की तारीफ आप कर रहे होते हो। कोई वीडियो आता है, रियल एस्टेट या रीट। कोई वीडियो सिल्वर, गोल्ड, मतलब अलग अलग वीडियो में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट की बात आप करते हो और सबकी तारीफ करते रहते हो। तो भैया, हमको कैसे समझ में आए कि हम कहां इन्वेस्ट करें? बात मुझे लगा बिल्कुल जेन्युइन है भैया। मैं तो हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता हूं, हर एसेट के बारे में बात करता हूं, और सभी अच्छे हैं। तो आम आदमी किधर पैसा डाले, उसको ये कैसे समझ में आएगा? है जेन्युइन है राहुल? ठीक है, तो आज मैंने सोचा इस पे बात करनी बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि वो एक का तो कंफ्यूजन नहीं होता। एक ने तो हिम्मत करी है पूछने की, लेकिन ये कंफ्यूजन होगा लाखों का। आपका भी अगर ये कंफ्यूजन है तो पहले मुझे कमेंट बॉक्स में यही लिख के बताओ, ये कंफ्यूजन हमारा भी है भैया। हम किधर करें इन्वेस्ट, हमको नहीं समझ में आता। वीडियो तो बहुत देख लिए, आरडी, एफडी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, सरकारी स्कीम, ईपीएफ, पीपीएफ सब देख लिया। किधर पैसा डाला जाए समझो। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आज ना थोड़ा तसल्ली से बैठिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आज जो लेसन मैं आपको देने वाला हूं ये जिंदगी भर काम आएगा। और कभी नहीं भटकोगे अगर इसको बांध के रख लिया जो चीज आज देने वाला हूं। भटकाने वाले आएंगे बहुत जरूर, भटकाने वाले थॉट्स आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन आप भटकोगे नहीं कभी अगर इसको गांठ बांध के रख लिया तो तसल्ली से हो सके तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए जो अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज समझिए, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, फिर हम सोल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम है क्या और शुरू कहां से होती है? प्रॉब्लम यह है कि हमको नहीं समझ आ रहा भैया कहां इन्वेस्ट करें। लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। कोई दोस्त कहता है, यार मैंने स्टॉक में डाला था, देख मेरा तो इतना हो गया। कोई कहता है, मैंने तो क्रिप्टो में डाला था, देख मेरा इतना हो गया। किसी का गोल्ड इतना हो गया, किसी का एसआईपी इतना हो गया, किसी का एफडी इतना हो गया। कि कोई कहता है कि मेरे पापा तो रियल एस्टेट में करते हैं, उनका इतना हो गया। हम कंफ्यूज, हम क्या करें भैया? सबका उधर का इतना हो गया। अच्छा, एक आदमी जब कह रहा होता है क्रिप्टो में मेरा इतना हो गया, तो बगल में दूसरा दोस्त कह रहा होता है मेरा क्रिप्टो में बर्बाद हो गया। अच्छा, एक आदमी कह रहा था एसआईपी में हमको बहुत रिटर्न मिला, दूसरा कहता है हमको तो कुछ नहीं मिला। ले, मैं तो दोनों को सुन रहा हूं, मैं किसकी बात मान लूं? एक आदमी कहता है भैया एफडी तो बहुत बढ़िया है, दूसरा कहता है अरे कुछ नहीं मिलता। अरे मैं किसकी बात मानूं भैया? अच्छा, इसके साथ साथ दादाजी घर में हैं, तो वो कहते हैं सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता वाला स्कैम देखा था जहां पे स्टॉक मार्केट में सबके पैसे डूब गए थे। तो उनके लिए तो भैया एफडी बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे एफडी 12% रिटर्न देता था। आज स्टॉक मार्केट 12% नहीं दे रहा भैया, उस टाइम पे एफडी 12% देता था। तो दादाजी तो हमेशा ही कहेंगे एफडी से अच्छा दुनिया में कुछ है ही नहीं बेटा, इधर उधर मत जाओ। लेकिन आज एफडी 6% देता है, 7% देता है, मैं एफडी में जाऊं? क्या करूं फिर? नहीं समझ में आता, बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, प्लस मेरे जैसा कोई एजुकेटर आ गया, या कोई इन्फ्लुएंसर आ गया, कोई टीचर आ गया, वो कह रहा है क्रिप्टो एक नंबर, कोई कह रहा है स्टॉक एक नंबर, कोई कह रहा है एसआईपी एक नंबर, कोई कह रहा है, सब अपने अपने भाषा में एक नंबर बोले जा रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे कुछ बोल रहा है, कोई फेसबुक पे कुछ बोल रहा है, कोई यूट्यूब। हम आदमी कंफ्यूज है भैया, नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। तो आज हम क्या करें, जवाब देने वाला हूं। समस्या जेन्युइन है राहुल? है भैया, समस्या जेन्युइन है, आपको भी लग रहा है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, समस्या बिल्कुल जेन्युइन है इसकी। सॉल्यूशन पे बात करता हूं, आओ। सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन, भूल जाओ सारे इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों के लिए भूल जाओ। किस चीज पे फोकस करें? आपकी उम्र अगर 20-22 साल है, 18 साल, 15 साल है, 25 साल है, अभी कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले आपका करियर शुरू हुआ है, भूल जाओ यूट्यूब पर कौन कहां पैसा लगाने बोल रहा है, भूल जाओ इंस्टाग्राम पर कौन कहां ट्रेड करने कह रहा है, इन्वेस्ट कर, भूल जाओ। ये सब नॉइज है आपके लिए, डिस्ट्रैक्शन है। एक चीज पे आपका फोकस होना चाहिए, सिर्फ कमाई बढ़ाने पे। और कमाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट आपका खुद पे होना चाहिए।
हाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, वो गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, वो सब पे भी आऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहली चीज, सबसे पहला फोकस आपकी जिंदगी में जो होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए सर। क्योंकि एक चीज समझिए, दुनिया का कोई भी एसेट, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, आरडी हो, एफडी हो, कितना रिटर्न देगा? 6%, 10%, 12%, अरे 20%, अरे 50%, अरे 100%, अरे 200%। इससे ऊपर क्या रिटर्न मिल जाएगा भैया आपको? 500%, अरे 1000% मान लो, उससे ऊपर कौन सा एसेट क्या दे देगा? लेकिन आपका खुद पे लगाया गया समय, खुद पे लगाया गया स्किल, खुद पर काम कर करके कोई स्किल डेवलप करना, कोई काबिलियत हासिल करना, और उस काबिलियत की वजह से आपका कमाई, आज अगर 10,000 कमा रहे हो, कल 10 लाख कमाओगे या 10 करोड़ कमाओगे, कोई नहीं जानता। तो रिटर्न का हिसाब लगाओ भैया, 1000%, 2000% या लाख परसेंट या करोड़ परसेंट, करोड़ों करोड़ परसेंट का भी रिटर्न हो सकता है अगर सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खुद पे किया तो। इसका तो कुछ लिमिट ही नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए दोस्त। और हाँ, इसके लिए एनकरेज करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है ना। मैं बोलूंगा खुद पे समय लगाओ, मेरा क्या फायदा है? कोई कहेगा भैया एसआईपी करो, हमने लिंक दिया है, कुछ हो जाएगा कमाई। कोई कहेगा क्रिप्टो करो, लिंक दिया है, हो जाएगा कमाई। इसको कहने में क्या कमा, कुछ नहीं। लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले, आज देखो ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने ना इन्वेस्टमेंट बहुत लेट शुरू किया है, लेकिन मैंने सबसे पहले ये शुरू कर दिया था, और बहुत समय, और इसका रिटर्न मैं आज कमा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा रिटर्न मुझे मिला है। ना फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे, ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करेगा। हाँ, परिवार वाले जरूर बात करेंगे, लेकिन परिवार वाले भी बेचारे कंफ्यूज है, वो भी आजकल वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा समय इस पर, आप चाहे कितने भी बिजी हो, जॉब में, बिजनेस में कितने बिजी हो, हर रोज 2-3 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। मैक्सिमम ये समय चुराओ और अपने पर लगाओ, और ये रिटर्न कितने 1000 करोड़ % का देगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सबका बाप है ये इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो ये करना। तो क्या करें, एसआईपी, एफडी, गोल्ड, क्रिप्टो ये सब छोड़ दे? नहीं, वो भी करना है, लेकिन वो कब और कैसे करना है समझो। दूसरी चीज, अभी मैं इन्वेस्टमेंट पर नहीं आया, दूसरी चीज, लर्न टू कट डाउन द एक्सपेंसेस। होता क्या है ना, जैसे जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना, देखो आज तो इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम पर आपको रील दिखेगा, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई घूमने जा रहा है, मतलब हर तरफ लग्जरी दिखाया जा रहा है, मतलब हर तरफ दिखाया जा रहा है कि हर आदमी खुश है हमको छोड़ करके, हर आदमी अमीरी में जी रहा है हमको छोड़ करके। हाँ, कोई घर खरीद रहा है, हमारा कोई पड़ोसी है, ऑफिस में काम करता है या मोहल्ले में रहता है, नया फ्लैट खरीद लिया, इसने नया गाड़ी खरीद लिया, इसने नया बाइक खरीद लिया, सब अमीर ही हो रहे हैं हमको छोड़ करके। तो हम आ जाते हैं अलग टेंशन में, हम क्या करें भैया, अरे भैया सब तो गरीब, सब अमीर हैं, हमको छोड़ करके हम ही गरीब हैं, मतलब हम किसी काम के नहीं है। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमको भी दिखाना है हम भी अमीर हैं, बेइज्जती हो रही है समाज में, फिर हम सहारा लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड का या लोन का। यहां से शुरू होती है असली ट्रैप। लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लगाए, सबसे पहले तो हाथ में चमचमाता हुआ महंगा आईफोन चाहिए या कोई महंगा फोन चाहिए, ताकि दोस्तों में हमारी इज्जत बने। भैया अरे इसके पास भी एक नंबर फोन है, हल्के में ले रहे इसको तुम हैं। चलो फोन से ऊपर उठे तो थोड़ा बढ़िया 2-2.5-1.5 लाख वाला बाइक चाहिए। चलो बाइक भी हो गया, अब कार चाहिए, अब किसी अच्छी सोसाइटी में जहां स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, जिम हो, ऐसी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए। ये सब अपने लोन पे करते चले गए, और ये सब करते करते कई साल बीत जाते हैं, 8-10 साल बीत जाते हैं। अब पता चला शुरुआत एक लोन से शुरू हुई थी, अभी 3-4 लोन चल रहे हैं आपके ऊपर। जितनी कमाई हो रही थी उस कमाई का 90% तो लोन की ईएमआई चुकाने में जा रहा है, 5% में किसी तरीके से घर चल रहा है, किसी तरीके से अपना अपने बीवी बच्चों का गुजारा हो रहा है। जो भी कमाई, जो भी सैलरी आ रही है, 95% 90% तो जा रहा है भैया ईएमआई चुकाने में। 8-10 साल में ये चीजें हो चुकी हैं, फंस चुके हो आप, नहीं करते कुछ कर सकते, कुछ फंस गए ना। ये नौबत ना आए, इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूं, लिव इन पॉवर्टी। चाहे कितने भी अमीर हो, गरीबी में जीना सीखो। चाहे कितना भी पैसा है, दौलत, शोहरत है, स्कैर्सिटी में जीना सीखो। कला है ये, जिसको ये आता है वो असल अमीर है। आप अंबानी को देखो, मार्क जुकरबर्ग, दुनिया के जितने अमीर हैं, कौन सा ब्रांड वो नहीं पहन सकते, कौन सी गाड़ी वो नहीं खरीद सकते, कौन सा कितना महंगा बंगलो वो नहीं खरीद सकते। आपको दिखता है उनके शरीर पे कोई ब्रांड? नहीं दिखता होगा। वो वॉरेन बफे को देख लो, आज भी वो छोटे से घर में रहते हैं। सर एक चीज समझिएगा, होता क्या है, जब पहले दिन से आप अपने आप को स्कैर्सिटी में जीना सिखाते हो ना, तकलीफों में जीना सिखाते हो ना, कॉम्प्रोमाइज जरूरतों में करना सीखते हो ना, तो कल को जब पैसा भी आता है ना आपके पास, आप भटकते नहीं, आप सही जगह उस पैसे को डायरेक्ट करना सीखोगे, इन्वेस्ट करना सीखोगे। आपको कोई भटका नहीं पाएगा भैया किसी ने गाड़ी ले लिया, किसी ने बंगला ले लिया, किसी ने बाइक ले लिया तो मैं भी ले लूं क्या। मेरी इच्छा नहीं है। मेरा इच्छा तो भैया अपने आप को अमीर बनाना है, वेल्दी बनाना है, धनवान बनाना है, असली वेल्थ कमानी है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता होगा जिसके बैंक में 1000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो मामूली सी एक्टिवा स्कूटी पे चल रहा होगा। लेकिन दूसरा जिसके बैंक में 1000 रुपए नहीं है, उसके हाथ में 2 लाख का आईफोन दिखेगा। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो चाचा बताओ?
आप कहोगे 1000 करोड़ वाला जिसके बैंक में है उसमें ज्यादा मजा है ना, ज्यादा मजा उसमें। लेकिन हमारी हरकतें कभी नहीं होती उसकी जैसी। हमारी हरकतें हमेशा होती है उस 2 लाख रुपए वाला फोन हाथ में दिखना चाहिए, चाहे बैंक में 1000 रुपए हो ना हो। देख लो आपकी हरकतें होंगी भैया, हरकतें सारी ऐसी होती हैं। तो कहां से हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि बैंक में 1000 करोड़ हो? लेकिन असली मजा उसमें है, सच बता रहा हूं। बैंक में 1000 करोड़ होना, चाहे हाथ में 1100 रुपए वाला फोन हो, 800 रुपए वाला फोन हो, बैंक में 1000 करोड़ है ना, अलग कॉन्फिडेंस होता है। एक आदमी कहता है कि मेरे पास सारे लेटेस्ट फोन हैं, दूसरा आदमी कहता है कि भारत के हर शहर में मेरे पास प्रॉपर्टी है। अरे यार, क्या कहने में ज्यादा मजा आएगा बताओ? लेटेस्ट फोन या हर शहर में प्रॉपर्टी? कोई कहता है कि मेरे पास हर ब्रांड के जूते हैं, कोई कहता है हर बड़े ब्रांड में मेरा मोटा शेयर है जो मुझे डिविडेंड देता है हर साल मोटा। अरे भोजन इसमें है। ये वो चीजें हैं जो दिखावे में नहीं आती हैं, लेकिन मजा इसमें है। असली कॉन्फिडेंस जो आता है, दुनिया जीत लेने की ताकत। ऐसा लगता है कि आईफोन दिखाने वाले सारे बेवकूफ हैं, गधे हैं। जो रात रात भर लाइन में लग करके आईफोन खरीदते हैं वो सब बेवकूफ हैं, गधे हैं। लेकिन ये तब आएगी दोस्त जब आप अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करना सीखोगे, जब पैसा सही जगह रूट करना सीखोगे, अपनी कमाई को लग्जरी में लगाने के बजाय अपनी कमाई को सही डायरेक्शन में जहां जाना चाहिए उसको वहां डालना सीखोगे, तब होगा दोस्त। इसलिए अपने एक्सपेंसेस को काटना सीखना पड़ेगा। ये आता नहीं है, सबको नहीं आता, सीखना पड़ेगा। हमको कभी सिखाया नहीं गया स्कूल कॉलेज में, सीखना पड़ेगा। अपने इमोशंस पर काबू करना सीखना पड़ेगा। इसके तरीके हैं भैया, क्रेडिट कार्ड ना यूज करो, बिल्कुल मत यूज करो। लोन से बिल्कुल परहेज करो शुरुआत में। ये सब अच्छी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है, लोन भी अच्छा है, लेकिन बाद में जब उम्र 35 साल की 40 साल की हो जाए ना, तब इन सब पे जाना। अभी आपके लिए क्रेडिट कार्ड जहर है, लोन जहर है, दूर रहो इनसे। सिर्फ मेहनत करो, कमाई फोकस करो, फालतू एक्सपेंसेस कट करो। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो हमेशा लग्जरी की बात करते हैं, जो महंगे गैजेट्स की बात करते हैं, जो खर्चा करवाने की बात करते हैं। यार ऐसे दोस्तों से दूर रहो। ऐसे दोस्त जिंदगी में बनाइए जो कहते हैं कि भैया प्रॉपर्टी बनाना है, एसेट बनाना है, ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो डिविडेंड दे, 500,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, बड़े बड़े लक्ष्य की बात करें। ऐसे दोस्त होने चाहिए। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं खुशकिस्मत हो भैया, नहीं है तो बनाओ, ढूंढो। और फिर भी नहीं मिलता तो जिन लोगों ने 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, उनकी किताब पकड़ लो, किताब पढ़ो, उनके असली दोस्ती कर लो किताब से। वो लोग भले ही नहीं है आपके पास, लेकिन उन लोगों की बातें किताब के माध्यम से आपके पास पहुंच गई, बन जाओगे अमीर, गारंटी बन जाओगे भैया, अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो। नहीं तो नहीं बनोगे, कतई नहीं बनोगे। ठीक, तो दूसरी चीज ये, बहुत लंबा लंबा ज्ञान दे दिया मैंने आज, लग रहा है। तीसरी चीज, अभी भी देखो इन्वेस्टमेंट पे नहीं आया मैं, गोल्ड स्टॉक मार्केट इन चीजों पे नहीं आया मैं। तीसरी चीज, बैक ऑफ योर फैमिली, परिवार। परिवार के लिए तो सब कुछ है, मां बाप, बीवी बच्चे, परिवार ही है भैया सब कुछ। क्योंकि आप चाहे कितना भी कमा लो, परिवार अगर नहीं है उस कमाई का क्या करोगे, कहां एंजॉय करोगे? है कितनी बड़ी गाड़ी, कितना भी बड़ा घर ले लो, परिवार साथ नहीं तो कहां एंजॉय करोगे? परिवार जरूरी है, और परिवार के लिए सोचना भी जरूरी है। तो बैकअप करो अपनी फैमिली को। बैकअप के लिए इंश्योरेंस होता है। अभी मेरे सामने जो पीछे शूट कर रहे हैं भाई साहब, इनसे मैं शूट करने से पहले पूछ रहा था कहां कहां इन्वेस्ट करा है, तो इनका SIP है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है। मैंने कहा इंश्योरेंस ले रखा है, तो कहते हैं कि हेल्थ ले रखा है, टर्म नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया? अभी तो जरूरत नहीं पड़ी। देखो आपको एक बार कह रहा हूं भैया जो पीछे बैठे हो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि जरूरत ये ऐसे टपकती है तड़ से नीचे, कभी बता के नहीं आता। बुरा वक्त कभी भी किसी को बता के नहीं आता। अगर जानना है कि भैया बुरा वक्त कैसा होता है, कभी हॉस्पिटल के किसी ICU में घूम करके देखो। किसी ने, किसी को कैंसर होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का कुछ होगा, आप पूछना कभी प्लान किए थे कि आपको कैंसर होगा? कभी प्लान किए थे कि आपका एक्सीडेंट होगा? कभी प्लान किए थे कि आपको ये बीमारी होगा? सर 100 के 100 आदमी कहेगा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमारे साथ भी ये हो सकता है। कोई नहीं कहेगा कि हमारे साथ भी हो सकता है, हम सोच के बैठे हैं भैया, कोई नहीं। लेकिन होता है ना। सड़क पर जितने हादसे होते हैं, पूछ के देखो उनसे कि आज जब घर से निकले थे तो सोच के निकले थे कहीं मेरा आज हादसा हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो? कोई नहीं सोच के निकलता। जिन जिनको कैंसर हो गया पूछो उनसे, कभी किसी ने सोचा था कि कैंसर हो गया तो भविष्य में क्या होगा? कोई नहीं सोचता। आप कहोगे हम तो फिट है भैया, अच्छा खाना खाते हैं, जिम करते हैं। अरे युवराज सिंह से ज्यादा फिट हो आप, उससे ज्यादा अच्छा खाना खाते हो, उससे ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसको भी हो गया ना कैंसर। अरे बड़े बड़े लोगों को हो रहा है जो भैया ना खाने की दिक्कत, ना एक्सरसाइज की दिक्कत, किसी चीज की दिक्कत नहीं, उनको भी हो जाता है। और कैंसर की बात छोड़ो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, अलग अलग एक्सीडेंट अलग अलग रूप में आ चुके हैं भैया। इसीलिए मैं कहता हूं, और अगर जब वो नौबत आती है तो क्या होता है? हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल का दरवाजा खुलते ही 10 लाख का बिल कड़ से बनता है। ICU में गए तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कोई सीमा नहीं है कब कब कहां कितना कितना बिल बनता चला जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है? डॉक्टर कहता है पहले आप बिल जमा कर दीजिए, फिर हम बॉडी को हाथ में लगाएंगे। आपके जो अपने परिवार वाले हैं ना, डॉक्टर के लिए वो बॉडी है, पेशेंट है।
और उसको हाथ आदमी तभी लगाएगा, वो डॉक्टर तभी जाओ आपने बिल जमा किया, एडवांस में पहले से पैसा जमा करो। अब पैसे नहीं क्या करोगे, जो संपत्ति जमा करिए बेचोगे। अगर एसआईपी किया हुआ लंबे समय से तो तोड़ करके बेचोगे, जमीन बेचोगे, घर बेचोगे, कार बेचोगे, जो भी संपत्ति बेच करके पैसे आ सकते हैं वो बेचा जाएगा और पैसा लाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी है कि परिवार का जो मुखिया है उसकी जान बचाई जाए, मर जाएगा नहीं तो वो संपत्ति तो बाद में बनती रहेगी और सारी संपत्तियां टूट जाती है। लेकिन एक इंश्योरेंस अगर आपके पास है, एक नहीं सॉरी 2 इंश्योरेंस, मैं कहता हूं एक सबसे पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस तब काम आता है जब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, चाहे एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी की वजह से, जब किसी भी तरह का बिल आ रहा है वो बिल आपको नहीं भुगतान करना, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी भुगतान करेगी। और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तब काम आता है जब जिंदगी ना रहे, जब किसी वजह से आप ही ना रहे, किसी भी वजह से परिवार कैसे चलेगा, सोचा है कभी? बाल बच्चों को खाना कहां से मिलेगा, मां बाप का दवाई कैसे कौन पूरा करेगा, सोचो कभी? बीवी कहां दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजेगी, जैसा पुरानी फिल्मों में होता था? कहां से पैसे आएंगे, कहां से चलेगा घर? ठीक है, हमने तो बहुत एसआईपी कर रखा है परिवार के लिए, बहुत प्रॉपर्टी बना रखा है, सीमा है ना उसकी, बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? ये सोचना पड़ेगा। ये 2 काम आता है तब, ये हॉस्पिटल के बिल से आपको बचाता है और ये आपके जाने के बाद परिवार जिस मुसीबत में पड़ने वाला है उससे बचाता है। इसको कहते हैं बैकअप करना। सर नहीं, हमको तो एसआईपी बहुत बने। अरे एसआईपी टूट जाएगी भैया जब इसकी नौबत आएगी। कितने साल के लिए किया? 30 साल के लिए ना, कहां 2 साल में टूट जाएगा वो, इसकी नौबत आएगी तो। कार बिक जाएगा, फ्लैट बिक जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगा, क्रिप्टो बिक जाएगा। जब इन 2 की नौबत आती है सब बिक जाते हैं, क्या फायदा करने का? तो पहले ये ले लो ना, ताकि एसआईपी ना टूटे, प्लॉट ना बिके, क्रिप्टो ना बिके, स्टॉक्स ना बिके, सब इन्वेस्ट होता रहे, कंपाउंड होता रहे और उसका परिवार को फायदा मिले एक टाइम पे बाद। तो ये करके रखो ना सबसे पहले। और बहुत महंगा नहीं होता ये, 600-700 रुपए महीना, मात्र 600-700 रुपए महीना। ये लाखों रुपए का कवरेज आपको मिलेगा, ये करोड़ों का कवरेज मिलता है। 600-700 रुपए इसके लिए अलग, 600-700 रुपए इसके लिए अलग, दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि 600-700 में दोनों मिल गया, नहीं नहीं। अच्छा, दोनों में ज्यादा जरूरी क्या? दोनों जरूरी है सर। कब एक्सीडेंट, कब बीमारी होगा पता है? नहीं। कब मर गए पता चलेगा? पता नहीं। तो दोनों जरूरी है ना, दोनों एक साथ जरूरी है ना। अभी जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी तो हम फिट हैं। अभी क्या हो जाएगा हमको, ठीक, निकल लो भैया आप। लेकिन मैं तो कहूंगा जितने समझदार हो, सेंसिबल हो, परिवार की वैल्यू समझते हो, परिवार की खुशी से प्यार है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है ये, सबसे पहला। इसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट आता है रोल में। आजकल तो बड़े मॉडर्न टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस आ गए, प्रेगनेंसी भी कवर हो जाती है भैया, हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन पहले, 90 दिन बाद का खर्चा कवर हो जाता है, आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है जो क्लेम कर मिलने में हेल्प करे, कई तरह के फीचर आ चुके हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का रोल क्या होता है? यह भी आपदा में अवसर का काम करता है। नौकरी चली गई, पता नहीं है ना कब चली जाए, धंधा पानी डाउन हो गया, पता नहीं ना कब हो जाए, तो 6 महीने का कम से कम आपके बैंक अकाउंट में, एफडी में, और कहीं भी नहीं, मैं इसके लिए कहता हूं सिर्फ एफडी में आपका पैसा होना चाहिए। 6 महीने का खर्चा, ले सपोज किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपए है तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000 रुपए उसके अकाउंट में होने चाहिए। ये सुकून देता है, ये टेंशन फ्री रखता है, पीस, शांति दिमाग में देने का काम करता है। और दिमाग में अगर शांति है ना भैया, दुनिया से लड़ लोगे आप। लेकिन दिमाग में ये अशांति भरी पड़ी है, किसी से नहीं लड़ पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, पागल बन के रहोगे, ऐसा लगेगा जिंदगी बहुत बेकार है यार। ये पीस ऑफ माइंड है, बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं एकदम क्रमशः आपको बता रहा हूं, सबसे पहला क्या मैंने बोला, सबसे ज्यादा ताकत यहां लगाना है। लेकिन क्या सिर्फ यही लगाना है, बाकी नहीं करना? नहीं, बाकी भी करना है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत यहां लगाना है। और उसके साथ साथ नंबर 2, ये सीखना है। ये आता नहीं किसी को, बता दूं, पहले दिन से नहीं कर पाओगे, मुश्किल है ये सीखना है। उसके बाद ये करना है, बैकअप तैयार करो भैया, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। नंबर 4, जब ये भी हो जाता है, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। एक दिन में नहीं बनेगा। 20,000 सैलरी है, कहां से 1,20,000 हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा, महीने का 1,000, महीने का 50, महीने का 500, महीने का 2,000, थोड़ा 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 कर करके 1,20,000 रुपए जमा हो जाना चाहिए। या 50,000 सैलरी है तो 50,000 इंटू 6, 15,000 सैलरी है तो 15,000 इंटू 6, 6 महीने का पैसा एफडी में होना चाहिए, बैंक एफडी में। ये बन गया। अब आओ अगला स्टेप, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। अब आता है इसके नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। लोग पहले दिन से चिल में रहते हैं, अरे कहां डालें पैसा, 10,000 हाथ में है, कहां डालें कि डबल हो जाए। अरे कहीं डबल नहीं होगा, तुम 10,000 भी गवा दोगे, क्योंकि तुमको पता नहीं कहां डालना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, एफडी करें, एसआईपी करें, गोल्ड में डालें, क्रिप्टो में डालें, स्टॉक्स में डालें, बॉन्ड्स खरीद लें, या रीट में डाल दें, किधर डालें? अब कंफ्यूजन क्लियर करता हूं।
आओ सर, सबसे पहले ना डिसाइड योर टाइम हॉराइजन। समस्या ये होती है कि हम दूसरों का पोर्टफोलियो देखते हैं, दूसरे का प्रॉफिट देखते हैं और उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली, किसी टीवी वाले की बात सुन ली, किसी इंस्टाग्राम रील देख कर लिया, हम उससे सोचते हैं भैया उसने बोला है क्रिप्टो में डालो, उसने बोला एसआईपी करो, उसने बोला इसमें डालो, उसमें डालो, हम भी डाल देते हैं। नहीं करना। क्या करना है? हॉराइजन डिसाइड करो, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? 1 साल के लिए करना है क्या? 2 साल के लिए करना है क्या? 5 साल? अब आप कहोगे, ज्यादातर लोग ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कितने साल के लिए करना है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है कितने साल के लिए करना है, मैं मदद करता हूं आपकी। लेकिन सबसे पहले जो लोगों को पता है कि मुझे 6 महीने से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्यों? क्योंकि भैया एक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो बाकी तो लोन तो करा लेंगे उस पे, लेकिन बाइक 1 लाख की है तो 25,000 रुपए डाउन पेमेंट जाएगा, 25,000 है नहीं तो 25,000 रुपए जमा करने के लिए 6 महीने में मैं जमा करने वाला हूं, लेकिन मैं 2-2 हजार रुपए महीना बचाने वाला हूं। तो कहां डालूं? 2-2 हजार रुपए महीना डालूं तो भैया 12 महीने में मेरा 25,000 रुपए जमा हो जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 1 साल बाद आप वो 25,000 निकाल पाओ, एफडी में चले जाओ। 6 महीने से 1 साल के लिए अगर करना है एफडी में, एफडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में चले जाओ। ये तो फिक्स डिपॉजिट होता है, एक लमसम पैसा, मोटा पैसा है तो एफडी होता है, लेकिन मंथली आपको थोड़ा 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 डालना है तो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसके, ठीक है, उसमें चले जाओ। एसआईपी ना करे भैया, उसमें तो 12-15 के नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, कोई गारंटी नहीं है। 12-15 नेगेटिव हो गया तो होता है ना उसमें, ये नेगेटिव नहीं होता है। ये पहले दिन से आपको पता है कि 6 मिलना है तो मिलना है, 7 मिलना है तो मिलना है, ठीक। कोई कहता है कि 1 साल से 3 साल, क्यों? क्योंकि 3 साल में ना मैं घर खरीदने का प्लान कर रहा हूं। 1 करोड़ का घर है जिसमें 20 लाख रुपए का मुझे डाउन पेमेंट करना है, तो 20 लाख रुपए मुझे जमा करना है सबसे पहले डाउन पेमेंट के लिए। उसके बाद का तो चलो बैंक से ईएमआई हो जाएगी, लोन हो जाएगा, लेकिन 20 लाख कैसे जमा करें? तो 20 लाख मुझे 3 साल में जमा करना है। महीने का मैं 10,000 रुपए डाल सकता हूं, कहां डालूं? हालांकि 10,000 से 20 लाख होगा नहीं होगा वो आप देख लेना, मोटा मोटी एग्जाम्पल देके कह रहा हूं। ऐसे केस में आता है लिक्विड फंड्स, या यहां भी एफडी आरडी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई डेट फंड इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे आप एसआईपी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। लिक्विड फंड्स जो बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होते, ये आपका सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो ये एफडी के बराबर जैसा ही रिटर्न देते हैं। ज्यादा भी देंगे तो एफडी से बहुत थोड़ा ज्यादा देंगे, ऊपर नीचे के आसपास रहता है। लिक्विड फंड्स में भी जा सकते हो। एफडी कहने का मतलब आरडी, यहां पे आरडी, जहां महीने डालने की बात हो रही है वहां आरडी, जहां एक बार डालना है वहां एफडी, ठीक। कोई कहता है नहीं भैया हमको तो पता ही नहीं कितने साल के लिए डालना है, तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म वाले हो चाचा, जब आपको पता ही नहीं है आप कितने साल के लिए डाल रहे हो। तो लॉन्ग टर्म वाले मतलब आपको नहीं पता ना कि 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी, 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी, अभी आपको अपनी जरूरत पता नहीं है। तो जब अभी आपको जरूरत अपनी पता नहीं है तो 3 साल से ऊपर का आपका हॉराइजन है भैया, वहां एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप फंड्स होता है, स्मॉल कैप फंड्स होता है। देख रहे हो कितना बाद में आया ये। लोग पहले दिन से बोलते नहीं पहले दिन से नहीं करना, पहले तो वो सब करना, बाद में आया, ठीक। समझा पाया? हॉराइजन पहले डिसाइड करो कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद सर एसआईपी में ही सिर्फ करें क्या? क्रिप्टो भी आप कहते हैं, गोल्ड भी आप कहते हैं, क्रिप्टो स्टॉक्स की बात करते हैं, पीपीएफ भी आप बात करते हैं, सरकारी स्कीम्स की भी बात करते हैं। फिर आता हूं यहां पर, क्यों? क्योंकि टाइम होराइजन के साथ आपको अपनी टाइमिंग भी समझने की जरूरत है। अपनी टाइमिंग का मतलब उम्र क्या है आपकी? सर जिस आदमी की उम्र 40 साल 45 साल हो चुका है, समझ लो अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सिचुएशन उसके साथ हो चुका है। अब उसको दिखने लग जाता है कि जिंदगी कितना ही साल बची है, 20 साल 25 साल 30 साल बचा, उसके बाद तो निपट लेंगे ना, तो जिंदगी ज्यादा बची नहीं। तो भैया सेफ ऑप्शन में हो जाएगा वो। उछल कूद मत करो, जहां थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न मिल पाए, कम से कम रिस्क पे वहां जाओ। लेकिन 22 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, ये तो तूफानी करने की उम्र है। यहां भैया एसआईपी में भी थोड़ा पैसा डालेंगे, थोड़ा क्रिप्टो भी करेंगे, थोड़ा गोल्ड भी, थोड़ा स्टॉक्स भी, थोड़ा इसमें भी, थोड़ा उसमें भी, सब करो, एक्सपेरिमेंट करो भैया, सीखो, खूब सीखो। अच्छा, अब इसका अगर हिसाब पूछोगे आप कि क्या हिसाब होना चाहिए, अच्छा ये मैंने नोट लिख रखा है भैया, स्टॉप फॉलोइंग अदर्स इन्वेस्टमेंट, दूसरों के पोर्टफोलियो से इंप्रेस होना बंद करो। अब हिसाब समझो, देखो एक चीज समझिएगा, अगर आपकी कमाई 20,000 रुपया है और आपको भैया क्रिप्टो भी, स्टॉक भी, गोल्ड भी, एसआईपी भी, ये भी, कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? हैं आपका 20 में से 18,000 रुपया घर के खर्चे में चला जा रहा है, 2,000 रुपये बच रहा है, उस 2,000 रुपये कहां डालोगे भैया? सिर्फ एसआईपी करो, कुछ मत करो, कहीं मत जाओ। क्या करना है आपको? सबसे पहला वाला रूल, इनकम बढ़ाओ, लेकिन एसआईपी भी कर लो। सर अगर आपकी कमाई ठीक है, अब 50,000 रुपये आप महीना कमाते हो, अरे कभी कभी पूरा लिखता नहीं है ये, 50,000 रुपया महीना कमाते हो, चलो इसको कुछ बीमार हो जाता है, कभी कभी नाराज हो जाता है ये, चलो 50,000 रुपये महीना कमाते हो और आपके खर्चे वही हैं जो 20,000 रुपये के कमाई में भी थे। अब आप एक्सप्लोर करो, अब क्रिप्टो भी, अब गोल्ड भी, अब स्टॉक्स भी, अब बॉन्ड भी, अब सरकारी स्कीम भी, अब आपके पैसा तो हो इन्वेस्टमेंट के लिए,
थोड़े पैसे हैं सिर्फ एसआईपी। शॉर्ट टाइम हॉराइजन मत बोलना, टाइम हॉराइजन के हिसाब से ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए है तो एसआईपी, नहीं, वहां नहीं। लेकिन थोड़े पैसे हैं, लॉन्ग टर्म है एसआईपी। और पैसे हैं सर, मैं 2000 की एसआईपी तो कर ही रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं 500 का कुछ और नया करूं। क्या करूं? आ जाओ क्रिप्टो में। लेकिन रिस्क ध्यान रखना, क्रिप्टो बहुत रिस्की एसेट है भैया। गिरता है तो 60%, 70%, 80% नीचे गिरता है, और जब उठता है तो 500% उठ जाता है, दोनों होता है। लेकिन गिरने में भी समय लगता है, उठने में भी समय लगता है। 3-3 साल लग जाते हैं वापस उठने में, और 3-3 साल तक गिरा ही रहता है। रिस्क समझ लीजिएगा क्रिप्टो का, बहुत रिस्की एसेट है। अब समझ में आ रहा है कब क्या करना चाहिए? सर जब एक्स्ट्रा एक एसआईपी करने के बाद आपका जा रहा है, कुछ थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, और कहां में डाल, अच्छा और रिस्की एसेट में डालने के लिए तैयार हो, वो अगर जीरो भी हो जाता है आप तैयार हो कि मैं झेल लूंगा, वो क्रिप्टो में डालो। सर मैं बहुत दिनों से 500 रुपए क्रिप्टो में भी डाल रहा हूं, 2000 एसआईपी भी कर रहा हूं, अब 500 रुपए और भी एक्स्ट्रा मेरे पास बचने वाला है, बचने लगा है, क्या करूं? गोल्ड के ETF में डालिए या गोल्ड के म्यूचुअल फंड में डालिए, बहुत बढ़िया चीज है। देखो जैसे जैसे आपके पास सरप्लस बढ़ता चला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करते चले जाइए। लेकिन अगर बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बच रहा है, एसआईपी के अलावा कहीं मत जाओ। थोड़ा और बच गया, क्रिप्टो भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो एक्सप्लोर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें। भविष्य में क्रिप्टो क्या रिटर्न आपको दे सकता है पता नहीं। पास्ट बहुत तगड़ा रहा है इसका, और भविष्य भी अगर वैसा ही तगड़ा रहा तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूं मैं। थोड़े पैसे जितना आप खोने के लिए तैयार हो उतना एक्सपोजर रखना जरूरी है। क्रिप्टो में भी आपको एसआईपी करना है तो बिटकॉइन में एसआईपी करो, गोल्ड में एसआईपी, इथेरियम में एसआईपी, ये सब एसआईपी करने का ऑप्शन CoinDesk पर आता है, और 100 रुपए महीने से होता है। एसआईपी करना शुरू कर सकते हो आप। एक तो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है, एक बिटकॉइन में भी एसआईपी हमारा शुरू हो गया, ये भी किया जा सकता है। 500 रुपए महीना बच रहा है ना, मैं तो कह रहा हूं 100 रुपए महीने शुरू हो रहा है, तो वहां भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। अब 2 एसेट हो गया आपका, स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो मार्केट का बिटकॉइन या इथेरियम। बाद में पता चला भैया और थोड़ा सरप्लस पैसा बच रहा है, अब बच्चे की एजुकेशन के लिए फी प्लान करना है, बेटी की शादी के लिए प्लान करना है, फिर वहां सरकारी स्कीम पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब सरकारी स्कीम का वीडियो आपके काम आएगा, समझ रहे हो? हर मौके के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। भविष्य में बाल बच्चे का एजुकेशन, शादी वादी प्लान करना है, सरकारी स्कीम। पैसे को कंपाउंड करना है, एसआईपी। और रिस्क लेकर के कंपाउंड करना है, क्रिप्टो। सेफ तरीके से करना है कुछ समय के लिए, एफडी। भैया पैसे को अप्रिशिएट करना है, गोल्ड। सारे अच्छे हैं, बुरा तो कोई नहीं है। समय अलग अलग, होराइजन अलग अलग, पर्पस अलग अलग। आपका पर्पस आपको अगर पता है तो सही इन्वेस्टमेंट एसेट आप चुन पाओगे, पर्पस नहीं पता है तो कंफ्यूज होगे। ठीक, तो पर्पस याद रखिएगा। तो मुझे लगता है मैं आज सब कुछ बता पाया। क्या कुछ कंफ्यूजन बचा क्या राहुल? सब बता पाया ना मैं? आपको अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो लिख देना, लेकर के आऊंगा फिर डिटेल में ऐसे ही भैया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, देखो भैया एक बड़े भाई की तरह आपको समझाऊं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े हो, तो आपके लिए एक छोटा भाई है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं बताता या ऐसी चीज नहीं करने को कहता जहां आपका पैसा खतरे में चला जाए। बड़ी मेहनत से आता है पैसा, मुझे पता है, बहुत मेहनत लगता है, पैसा आसान नहीं है कमाना। तो जब पैसा इतनी मेहनत से कमा रहे हैं तो पैसे को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, और वो लगाना के लिए मैं अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सेशंस आपके लिए लाता रहता हूं भैया। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली बार। दोस्तों, आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि उस पैसे को सही जगह लगाकर धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करना भी जरूरी है। आज की वीडियो में आपने जाना कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क और इन्वेस्टमेंट की टाइम ड्यूरेशन को समझना चाहिए। सागर सिन्हा सर ने यह भी समझाया कि अपना पूरा पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाना बेहतर हो सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, इंडेक्स फंड, इक्विटी, गोल्ड, एफडी, पीपीएफ और दूसरी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट योजनाएं। लेकिन ध्यान रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क अलग होता है, इसलिए सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अपनी ज़रूरत और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सही विकल्प चुनना सबसे ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपके पास लाखों रुपए होना जरूरी नहीं। छोटी रकम से शुरुआत करके नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करना और समय के साथ उसे बढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक बात जरूर सीखिए, पैसा कमाइए, पैसे को समझिए और फिर अपने पैसे से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।